अदर आरसीबी की जीत पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है और सीएम ने टीम और रजत पाटीदार को बधाई दी है। रजत के नेतृत्व में सफलता मिलना गर्व की बात। सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, आईपीएल फाइनल मैच में अभूतपूर्व जीत के साथ पहली बार विजेता बनने पर आरसीबी टीम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इंदौर के रजत पाटीदार के नेतृत्व में टीम को शीर्ष सफलता मिलना हम सभी मध्य प्रदेश वासियों के लिए अत्यंत आनंद, उत्सव और गौरव का क्षण है। क्रिकेट की नव प्रतिभाओं के अति उत्तम प्रदर्शन, आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ट्वीट सामने आया। और अहम खबर बेमेतरा से, जहां जमीन विवाद में पिता की हत्या की गई। आरोपी बेटा जमीन में मांग रहा था, हिस्सा नहीं देने पर पिता को डंडों से पीटा है। बेटे की बर्बरता से बुजुर्ग पिता की मौत हो गई। साजा थाने के जगन्नाथपुर गांव का यह मामला है। बेमेतरा के जगन्नाथपुर गांव में एक बेटे ने जमीन विवाद को लेकर पिता की हत्या कर दी। आरोपी बेटा जमीन में हिस्सा मांग रहा था। पिता के मना करने पर आरोपी ने डंडे से मारपीट करनी शुरू कर दी। बेटी की बर्बरता से बुजुर्ग पिता की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बेटी को गिरफ्तार कर लिया। तो तस्वीरें भी सामने आई है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, पर यह हैरान करने वाली खबर है। और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई पहला मामला है, इससे पहले कई ऐसे मामले सामने आए। हालांकि इस मामले में आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। सरकारी स्कूलों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार के फैसले का विरोध बढ़ रहा है। युक्तियुक्तकरण यानी रैशनलाइजेशन के खिलाफ अंबिकापुर और कोंडागांव में शिक्षकों ने नारेबाजी की है। महिला शिक्षकों ने कहा कि वे घर परिवार को छोड़कर दूर दराज के इलाकों में कैसे जाएंगी। बड़ा सवाल है, देखिए खास रिपोर्ट। डर रोजी का है, नौकरी पर संकट का है, सोशल सिक्योरिटी का है, तो ये शिक्षक आर पार पर उतर आए। अंबिकापुर के ये शिक्षक युक्ति युक्तकरण के खिलाफ मुखर है। इसी नाराजगी के बीच समायोजन के लिए हो रही काउंसलिंग के दौरान शिक्षकों ने खूब हंगामा किया, सिस्टम से बहुतेरे सवाल पूछे। हंगामा और विरोध की वजह से काउंसलिंग का काम करीब 1 घंटे तक बंद रहा। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारी आक्रोशित शिक्षकों को समझाते हुए नजर आए। हम लोगों ने दावा आपत्ति का निराकरण कल विभाग के बातों के सूची डाली है। जो त्रुटियां पाई गई हैं उसका हम लोगों ने निराकरण किया है। आपके शिक्षा विभाग के लक्ष्य में और सभी ग्रुप में वो देखा जा सकता है। इसके बाद भी कि आपको त्रुटि है तो हम लोग उसमें जरूर जो है कार्रवाई करेंगे और किसी के साथ निर्णय नहीं होगा। लेकिन नाराज शिक्षक धरने पर बैठ गए। शिक्षकों का आरोप है कि युक्ति युक्तकरण का फैसला नियमों के खिलाफ है। ये उनकी नौकरी को संकट में डालने वाला फैसला है। इससे शिक्षकों को तो परेशानी हो ही रही है, छात्र छात्राओं का भविष्य भी अधर में पड़ जाएगा। पूरी की पूरी प्रक्रिया ही गलत है। इन्होंने जिस तरह से सेटअप का निर्धारण किया, जिस तरह से काउंसलिंग के लिए सूची बनाई, इनके सेटअप के निर्धारण में मिस्टेक है। इनके काउंसलिंग की जो सूची बनाए हैं, हम सरगुजा जिला नहीं, जिस भी छत्तीसगढ़ के हर एक ज़िले से हमारे पास मैसेज आ रहा है कि ये जो काउंसलिंग के लिए सूची बनाए हैं, अतिशेष का निर्धारण किए हैं, पूरा विसंगतिपूर्ण है। दावा आपत्ति करने के पश्चात उन सूची को सुधारा नहीं जा रहा है। जो लोग परेशान हो रहे हैं, जिनको अतिशेष नहीं होना था वो अतिशेष हो जा रहे हैं। ये लोग बता रहे हैं कि जिस विद्यालय में 60 तक की संख्या है वहाँ पर हम 2 शिक्षक पोस्टिंग कर रहे हैं। देखिए, काउंसलिंग की प्रक्रिया तो पदस्थापना के लिए की जाती है, पर काउंसलिंग जिस हिसाब से किया जा रहा है उससे शिक्षकों में असंतोष व्याप्त है। क्योंकि काउंसलिंग में बहुत से ऐसे शिक्षकों को भी बुलाया गया है जिनकी सेवानिवृत्ति 1 साल या उससे कम बची हुई है, और साथ में कुछ बीमारी ग्रस्त हैं, बीमारी से परेशान लोगों को भी काउंसलिंग में बुलाया गया है, उनको भी किसी तरह की कोई राहत नहीं दी गई है। तो ये थोड़ी से असंतोष वाली बात है जो काउंसलिंग को लेकर के सभी शिक्षकों में व्याप्त है। ये प्रक्रिया शुरू से ही बहुत ज़्यादा दोषपूर्ण है। इसमें सरकार की नीयत एकदम मतलब निचले स्तर की है। अगर एक भी कोई शिक्षाविद, एक भी कोई जानकार आदमी एजुकेशन के मामले में ये कह दे कि इनका जो सेटअप है, इनका जो तरीका है, जो ये बनाए हैं, एक ठीक है तो हम उसको मान लेंगे। लेकिन कोई वो शिक्षाविद
कोई बोले। अभी हमारे पास उत्तराखंड का जो प्राइमरी का सेटअप है उसमें से 1 से 5 तक के लिए 1 टीचर है, 5 से 30 तक के लिए 2 टीचर हैं, और 30 से 50 तक के लिए 3 टीचर हैं, और 50 से 70 के लिए 4 टीचर हैं, और 70 से ऊपर के लिए 5 टीचर हैं। कमोबेश अंबिकापुर जैसा हाल कोंडागांव जिले में भी दिखा। शिक्षक अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए और कहा कि डर का माहौल बन चुका है। टीचर ही नहीं, स्कूलों में काम कर रहे रसोइये, स्वीपर तक इस फैसले से प्रभावित हो रहे हैं। हो रहे टीचर, इसके साथ साथ जो हमारा मतलब रसोइया है और स्वीपर है, ये भी प्रभावित हो रहे, मर्ज कर रहे हैं स्कूल को, उससे बहुत प्रभावित हो रहे हैं ना। समूह वाले प्रभावित हो रहे हैं, हमारा अकेले का नहीं, सभी तरफ से इधर प्रभावित। युक्तकरण से जो है बहुत ज़्यादा बच्चों को तो नुकसान हो ही रहा है, क्योंकि हमारा जो लगाव उनसे बन चुका है, और ऐसी स्थिति आ गया है युक्तिकरण से कि डर का माहौल हो गया है। क्योंकि ये जो बस्तर क्षेत्र है वो बहुत नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, इंटीरियर जगह है, बहुत जो घने जंगल हैं, और यहाँ पे शहरी क्षेत्र में कहीं हमारे लिए पद खाली नहीं है। युक्तिकरण के नाम से जो है हजारों शिक्षकों को अतिशेष बनाया जा रहा है और उनको जिले से बाहर करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। 2008 का जो सेटअप था उसमें ये प्राथमिक शाला में 1-2 का रेशियो था और माध्यमिक शाला में 1-4 का रेशियो था, जिसको जो है घटाया गया है। प्राथमिक शाला में 5 कक्षाएं हैं, अब केवल 2 शिक्षक रहेंगे। जहां पर माध्यमिक शाला में 18 पीरियड है वहां पर 3 शिक्षक रहेंगे।